इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में जीता 280 रनों से, और अब जो कारवां है वो पहुंच चुका है कानपुर में। कहते हैं वेलकम टू कानपुर, और कानपुर में भी उम्मीद कर सकते हैं कि भाई रोहित और विराट के रन आएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाई टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, और जो सामने टीम है बांग्लादेश की टीम, क्या वो टीम कमबैक कर पाएगी दूसरे टेस्ट मैच में। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर उनकी जो बैटिंग है वो रिवॉल्व करती है, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होंगे लेकिन वो कमबैक करना जरूर चाहेगी। लेकिन टीम इंडिया ये चाहेगी कि भाई हम ये टेस्ट जीतकर इस सीरीज में क्लीन स्वीप किया जाए। लेकिन क्या वो क्लीन स्वीप रोक पाएगा बांग्लादेश, ये एक आई थिंक सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन हम आपको बताएंगे भाई दोनों टीमों में हेड टू हेड में कितना फासला है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि कानपुर की पिच कैसे होने वाली है, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसके मुताबिक आपको बताऊं कि हो सकता है ग्रीन टॉप विकेट दे दें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई भारत बनाम बांग्लादेश, अगर आप देखेंगे कि दोनों टीमों में मैच विनर हैं लेकिन ऑन कागज ही रहते हैं, परफॉर्मेंस नहीं आई है। चाहे रोहित विराट की बात करें, उनके भी रन नहीं आए हैं, और उस तरफ से देखें मुशफिकुर रहीम हो, शाकिब अल हसन हो, उन्होंने भी रन नहीं बनाए हैं। तो ऐसे में काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी है कि भाई दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी। इनफैक्ट टीम इंडिया की बात करें तो क्या कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, इनको मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यार मेहदी हसन मिराज, इनको क्या हो गया यार, पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, यहाँ पर क्या होगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप भी अपनी राय दें, आप भी बताएं कि यार इस मैच में भाई ये होना चाहिए और ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर ही नजर डाल लेते हैं, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम इंडिया की हो सकती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो रोहित और जायसवाल ओपन करते नजर आ सकते हैं आपको। नंबर 3 पर अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल होंगे, नंबर 4 पर विराट कोहली होंगे, नंबर 5 पर अगर आप देखें तो वहां पर केएल राहुल हो सकते हैं, नंबर 6 ऋषभ पंत होंगे, नंबर 7 अगर देखें तो अश्विन हो सकते हैं, नंबर 8 जडेजा होंगे। अब ये है इंटरेस्टिंग सिनारियो, क्या यहाँ पर आप अगर देखें अक्सर को मौका देंगे, क्या कुलदीप यादव को मौका देंगे, और किसे बाहर करेंगे, ये एक दिलचस्प रहेगा। क्या बुमराह रेस्ट कर सकते हैं इस मैच में, क्योंकि भारतीय टीम चाहेगी यार थोड़ा सा रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक मैच जीत चुकी है और आपको पता सामने भाई बांग्लादेश ही है, आराम से जीत लेंगे। लेकिन भारत की जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड के साथ खेलना आपको, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो ऐसे में हो सकता है बुमराह की जगह आप कुलदीप यादव को टीम में लेकर आ सकते हैं। और कुलदीप यादव विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, आप नहीं चाहेंगे कि उनको बाहर रखा जाए लंबे समय तक, क्योंकि जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं संजय माजरेकर ने भी कहा अगर ग्रीन टॉप विकेट मिलता है भाई तेज गेंदबाजों को ज़्यादा शूट करता है तो मैं तब भी आप कुलदीप यादव को मैं खिलाऊंगा, उन्होंने ऐसे ही कहा। तो ऐसे में हो सकता है कि आप कुलदीप यादव को भी देख सकते हैं। और इसके बाद आकाशदीप को भी आप नहीं चाहेंगे बाहर बैठाना, क्योंकि उन्होंने पहला स्पेल बड़ा शानदार किया था, पहले फर्स्ट इनिंग आप देखेंगे चेन्नई टेस्ट में अच्छी लेंथ पर गेंद किया था और लगातार उन्होंने विकेट्स भी चटकाए। तो आई थिंक आकाशदीप भी टीम में रहेंगे। सिराज का भी यहाँ पर कानपुर टेस्ट में राज हो सकता है, जैसा पिच के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले भाई ये प्लेइंग 11 है टीम इंडिया की, इस तरीके के नाम आपको वहाँ नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश की प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे तो बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में अगर देखें तो नाम तो बड़े बड़े हैं। वहाँ पर देखें तो बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 है, शादमान इस्लाम, जाकिर हसन, ये अब तक अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाए हैं। नजमुल हसन शांटो, इनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी क्योंकि सेकंड इनिंग में इन्होंने बड़ा अच्छा खेला था। मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, ताजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, नाहिद राणा, और ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी। लेकिन बांग्लादेश की जो दिक्कत है ना, बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है उनकी बैटिंग। उनकी बैटिंग में रन ही नहीं आ रहे हैं। चाहे आप टॉप ऑर्डर की बात करें जिसमें कि हसन हो, चाहे फिर शादमान हो, और शादमान तो समझ ही नहीं आ रहा उनको कैसे खेलना बुमराह को, क्योंकि लेफ्ट करते हुए आउट हो जाते हैं ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप, जैसे ही वो राउंड द विकेट आते हैं बुमराह बॉलिंग करने के लिए, और शादमान को समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। सो आई थिंक उनके टॉप ऑर्डर को अच्छा करना होगा। और अगर आप हसन शांटो को छोड़ दें, भाई सेकंड इनिंग में तो उन्होंने अच्छा कॉम्पैक्ट इनिंग खेली थी, इम्पैक्ट भी था उस इनिंग में। लेकिन बाकी बल्लेबाजों का क्या होगा, चाहे उसमें मुशफिकुर रहीम हो, शाकिब अल हसन हो, मेहदी हसन मिराज हो, लिटन दास हो। और लिटन दास से तो बड़ी आस रहती है बांग्लादेश को कि यार ये खिलाड़ी आएंगे और मैच जिताएंगे, लेकिन लिटन दास भी कुछ खास कर नहीं पाए हैं। बॉलिंग अब तक ठीक ठाक है, जो उनका पेस तिकड़ी है वो बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे आप तस्कीन अहमद की बात करें या फिर आप जो हसन महमूद की बात करें, क्योंकि दोनों एक अच्छा टप्पा बड़े गेंद करते हैं। और रोहित और विराट टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, रोहित और विराट के रन नहीं आए। और इनफैक्ट अगर रोहित की बात करेंगे तो उनका जो हाईएस्ट है वो 21 है, सिर्फ 21 रन है हाईएस्ट बांग्लादेश के खिलाफ। तो रोहित को भी रन बनाने होंगे, विराट को भी रन बनाने होंगे, और विराट दोनों क्या
कानपुर टेस्ट में एक विराट पारी खेल पाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इनको फॉर्म वापस लानी होगी, क्योंकि भारत को तीसरी बार WTC फाइनल खेलना है। तो उससे पहले हम सब क्रिकेट फैंस आते हैं कि यार रोहित और विराट रन बनाएं, लेकिन कैसे बनाएं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अलावा अगर आप पिच की बात करते हैं तो हो सकता है भाई, रिपोर्ट्स की माने तो ब्लैक सोयल विकेट वहां पे मिल सकता है, क्योंकि ब्लैक सोयल का फायदा ये होता है कई बार कि स्पिनर को थोड़ा सा गेंद स्किड करता है और नीचा भी रहता है। तो ऐसे में कुलदीप यादव भी टीम इंडिया के लिए बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं अगर इस मैच में उनको मौका मिलता है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है कि चेन्नई की जो लाल मिट्टी की बजाय यहाँ काली मिट्टी पिच मिल सकती है, जहां उछाल भी ज़्यादा नहीं होगी और गेंद भी अधिक कैरी नहीं करेगी। लाल मिट्टी की पिच अन्य पिच की तुलना में कम पानी सोखती है और इसी कारण जल्दी सूखने लगती है। यही कारण है कि मैच के 3 से 4 सत्र के बाद पिच में बड़ी बड़ी दरारें पैदा हो जाती हैं। इस पिच पर मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को काफी उछाल मिलता है। एक समान उछाल के कारण बल्लेबाजों को भी सेट होने के बाद खेलने में आसानी होती है, मगर जैसे जैसे मिट्टी में दरार आने लगती है वैसे वैसे स्पिन गेंदबाजों का पलड़ा भारी हो जाता है और खेल बल्लेबाजों के लिए कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। और इसमें बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आप ब्लैक सोयल की पिच देंगे तो कैसा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन एक चीज और, वो है भाई हेड टू हेड। दोनों टीमों को अगर आप आमने सामने रखते हैं टेस्ट में, तो फिर कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर? वैसे इंडिया ही होगा, क्योंकि भारत में हराना काफ़ी टफ चैलेंज होता है। लेकिन जब दोनों टीमों की बात करते हैं भाई हेड टू हेड में, वहाँ पर हम देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट में अब तक 14 मैचेज हुए हैं, जिसमें से भारतीय टीम को 12 मैचों में जीत मिली है। बांग्लादेश की टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई है और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से टीम इंडिया का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है टेस्ट मैचों में। और बांग्लादेश तो यार एक टेस्ट भी नहीं जीत पाई, एक टेस्ट भी नहीं जीत पाई। मुझे याद आता 2015 में उन्होंने ड्रॉ किया था, लेकिन उनको टेस्ट मैच जीतने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा, तभी वो इंडिया को हरा पाएंगे। और कानपुर का जो विकेट है, अगर वहां पर इंडिया का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो भी बड़ा शानदार रहा है। भारतीय टीम ने कानपुर में भी अच्छा क्रिकेट खेला है। अब तक 23 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7 में भारत को जीत मिली है। 3 मैचों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय टीम का अगर आप देखें तो रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई कानपुर का जो मौसम है वो क्या कहता है। भाई कानपुर में क्या ये बारिश खलल डालेगी इस मुकाबले पर, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। एक्यूवेदर रिपोर्ट की माने तो मैच के पहले दिन यानी 27 सितंबर की बात करें तो उस दिन सुबह में भी बादल छाए रहेंगे, संभावना ऐसी, जबकि गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। 28 और 29 सितंबर को भी ऐसा ही माहौल रहेगा, जबकि 30 सितंबर को बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं। तो ये वहाँ का हमने आपको वेदर प्रेडिक्शन बताई। तो देखिए हमने आपको दोस्तों जो दोनों टीमों की भाई ताकत और कमजोरियां हमने आपको बताई, भाई हेड टू हेड हमने आपको बताए, दोनों टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उस पर भी हमने बात की, और साथ ही साथ हमने वेदर भी आपको बताया और जो कंडीशंस हैं, जो पिच है उसके बारे में आपको बताया। अब आप हमें बताइए कि भाई इस कानपुर टेस्ट में कौन सी टीम बाजी मारेगी, इंडिया या फिर बांग्लादेश? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।